व्हाट्स अप को हाइज, ये है काशी अकूता का पार्ट 2। और हमने देखा था कि लास्ट टाइम हमारा जो एमसी था वो एबिस में गिर गया था अपनी इकलौते फादर को मरते हुए देख के। और अगर तुमने वो पार्ट नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लो, वरना तुम्हें ये पार्ट समझ नहीं आएगा। जैसे वो नीचे आके अपनी आंख खोलता है वो देखता है कि उसके पीछे कूड़े के बड़े बड़े मॉन्स्टर पड़े हुए हैं जो उसके खून के प्यासे हैं। अपना रूडो उन मॉन्स्टर से भागते भागते गिर जाता है और जैसे वो गिरता है उसके मुंह से खून आने लगता है बहुत सारा। और मुझे लगता है ये खून उसके मुंह से इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कहता है कि एबिस में कोई चीज़ साफ नहीं है, तो इसका मतलब जो हवा है यहाँ की वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसकी हालत को देख के मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा देर यहाँ पे सरवाइव भी कर पाएगा। और ये बिल्कुल हार मानने के बारे में सोच ही लेता है, लेकिन फिर इसे रैगटो का याद आता है और ये डंडा उठा के उन मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। दूर से कोई आदमी इसे देख रहा होता है, अब पता नहीं यार इसका नाम कौन है, लेकिन है ये बड़ा स्टॉकर टाइप का आदमी। ये दूर से उसे देख रहा होता है, उसके ग्लव्स पे इसकी नज़र होती है बाइनोकुलर्स से, तो ये देखता है कि उसके ग्लव्स में से कोई कुछ ऑरा बाहर आ रहा होता है रूडो के। रूडो लड़ तो रहा होता है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो रूडो पे बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंक देते हैं और फिर रूडो गिर भी जाता है। और जो दूर से देख रहा होता है वो अपना अम्ब्रेला लेके रूडो को प्रोटेक्ट करने आ जाता है। रूडो जमीन पे पड़ा होता है और वो उसके ऊपर अपना अम्ब्रेला कर रहा है। अबे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये अम्ब्रेला बना किस चीज़ का हुआ है जो ये पत्थर को रोक लेगा। अम्ब्रेला का तो ठीक है, लेकिन ये सीन मुझे कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है यहाँ पे। अब ये सोचो तुम जमीन पे पड़े हुए हो और कोई तुम्हारी हेल्प करने आता है, तो ये सोचो कि वो तुमसे क्या पूछेगा। वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन रूडो के केस में क्या होता है, वो पूछता है कि तुम्हारे कोई चोट तो नहीं लगेगी। अरे घंटा वो रूडो की कमर में लात दे के मारता है, उसके बाद उसके मुंह में मास्क घुसेड़ देता है जो गैस मास्क होता है। रूडो उससे पूछता है, अबे तू कौन है बे? रूडो उससे पूछता है कि ये जगह कौन सी है, मतलब हम अंडरग्राउंड है लेकिन ये जगह है कौन सी, क्योंकि मैं एबिस में गिर गया था ऊपर से, तो मुझे ये पता नहीं है जगह कौन सी है। तो वो कहता है तो चुप कर 2 मिनट, जितना तो बोलेगा वो मॉन्स्टर हमारे पास आते जाएंगे। ये सब बोलने के बाद ही जो रूडो को बचाने आया होता है उसका छाता चमकने लगता है और वो अपने छाते से इन सब मॉन्स्टर का बाजा बजा देता है। व्हाट द, ऐसी पावर तो थैनोस के पास भी नहीं थी, ये क्या कर दिया इसने। उन सब मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है इंजन। वैसे इंजन सुन के ट्रेन का इंजन याद आ रहा है। अपना नाम बताने के बाद वो बताता है कि वो है एक जेनिटर। एक जेनिटर वो होता है जो किसी भी चीज का केयर टेकर होता है। उसके बाद रूडो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जो इंजन होता है वो उसे लोहे की चेनों में बांध के घसीट रहा होता है। जैसे रूडो उठता है वो उससे पूछता है, अरे मुझे क्यों बांध रखा, छोड़ो। तो वो कहता है, बेटा ये तो इम्पॉसिबल है। रूडो से बताता है कि मुझे जल्दी से ऊपर जाके मुझे अपना बदला लेना है, और वो उसे अपनी काफी स्टोरी सुना देता है, मतलब कंप्लीट तो नहीं। और वो कहता है, रूडो वैसे बदला तो ठीक है लेकिन अभी तो दिमाग खा रहा है मेरा। वो कहता है क्या तू थोड़ी देर चुप हो सकता है, वो मॉन्स्टर फिर से आ जाएंगे। और रूडो कहता है मैं तब तक चुप नहीं होऊंगा जब तक तू मेरे आंसर का जवाब नहीं दे देता। इंजन को गुस्सा आ जाता है और वो रूडो को किसी पेट्रोल पंप टाइप किसी हाउस के पास फेंक के चला जाता है। पता नहीं पेट्रोल पंप है या कोई गो डाउन या कुछ है, लेकिन ये इसे यहाँ पे फेंक देता है और कहता है एंजॉय। रूडो के पीछे से आवाज आती है और वो तो चला ही जाता है इंजन। और वो देखता है कि कुछ लोग हैं, वो उसके पास मास्क उतार के आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तू कहाँ से आया। वो बताता है कि अरे तू ऊपर से आया है। और उसके बाद वो वैसे तो काफी खुश दिखते हैं उसे देख के, लेकिन फिर पता लगता है कि वो रूडो को पकड़ के एक ट्रक के अंदर बांध देते हैं। उसे ट्रक में बांधने के बाद वो उसे बताते हैं कि जो लोग ऊपर से गिरते हैं उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे बिकती है, क्योंकि लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं और वो उन्हें टॉर्चर करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो रूडो को कुछ तो कचरा कबाड़ा कुछ खिलाने लगते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हें मरने नहीं दे सकते ऐसे भूख से, क्योंकि तुम्हारा तो काफी हाई प्राइस जाने वाला है। रूडो कहता है, अरे तुम मुझे क्या सफरिंग दोगे, ये लो। और रूडो उस आदमी की 2 उंगलियां गायब कर देता है उसके हाथ से। वो रूडो पे अटैक करने आते हैं, लेकिन रूडो, अब जो हम इसके बाद देखने वाले हैं वो तो कोई कह ही नहीं सकता कि उसे पसंद नहीं आया। अरे बिल्कुल पीक शिट है। हम देखते हैं कि रूडो खुद को छुड़वाने के बाद वो बाहर कूद जाता है इन सबसे बदला लेने के लिए, इन सबसे लड़ने के लिए। और उसके हाथ से, मतलब उसके जो ग्लव्स होते हैं उससे एक अलग कलर का ऑरा बाहर आ रहा होता है, और वो जिस भी चीज को छूता है वो चीज उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। अब खुद सोचो, व्हाट काइंड ऑफ ब्रोकन पावर इज दिस। अब इंजन दूर से रूडो को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है और उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है उसकी फाइट देखने में। हम इंजन भाई की बात को समझ सकते हैं, क्योंकि किसको पसंद नहीं है कि तुम मेन कैरेक्टर को देखो विलेंस की दही तोड़ते हुए। रूडो इन सब को ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाला होता है और इंजन को देखो
इसको कितना मज़ा आ रहा है इसे इन सब को मरता देख। और जैसे ही रूडो लास्ट वाले को मारने वाला होता है, एंजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और रूडो बेहोश हो जाता है। अब अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि एंजिन जो होता है वो किसी से बात कर रहा होता है कि हमें एक नया मेंबर मिल चुका है अपने ग्रुप के लिए। और हम देखते हैं कि जो रूडो होता है वो एक हॉस्पिटल में होता है। एक बूढ़ा अंकल इसकी फर्स्ट एड कर रहा होता है और वो कहता है थैंक यू बूढ़े अंकल। वो कहता है मैं बूढ़ा अंकल नहीं आंटी उसके बाद रूडो और एंजिन एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पे ये बर्गर खा रहे होते हैं। और जो एंजिन होता है वो रूडो को इस वर्ल्ड के बारे में और बताता है कि कैसे ऊपर के लोग यहाँ पे ट्रीट होते हैं। एंजिन रूडो को बताता है कि जो बुरे इमोशंस होते हैं वो गार्बेज के साथ मिलके काफी सारी नई तरह की चीजों को बना देता है। और एंड में जाके जो थॉट्स होते हैं वो एनर्जी बन जाते हैं, जिससे वो बीस्ट मतलब मॉन्स्टर्स पैदा हुए हैं और वो लोगों को मारते रहते हैं टाइम से टाइम पे। लेकिन वो जो इनका टाउन है इससे काफी दूर रहते हैं। तब एंजिन रूडो को और बताता है कि जैसे खाना बनाने वाला अपने चाकू की बड़ी केयर करता है और एक लिखने वाला अपने पेन की केयर करता है, और जैसे कोई बहुत टाइम से अपने छाते की केयर करता है, जैसे रूडो अपने ग्लव्स की केयर करता हुआ आया है, तो ऐसे ही इन चीज़ों में इमोशन से एक तरह की एनर्जी बन जाती है। हमें पता लगता है कि जो चीज़ें होती हैं जिनमें ये थॉट से सोल बन जाती है, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं जिंक की। उसके बाद रूडो पूछता है एंजिन से कि ऊपर जाने का तुम्हें कोई रास्ता पता है क्या? एंजिन बोलता है अरे मैंने कब कहा कि मुझे रास्ता पता है। रूडो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और एंजिन फिर उसे ऑफर देता है कि तुम अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो तो जो हमारा लीडर है वो काफ़ी पुराना है, मतलब यहाँ पे वो काफ़ी टाइम से रह रहा है और हो सकता है कि उसे कोई पता हो रास्ता जिससे तुम वापस ऊपर जा सकते हो। रूडो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प तब तक करूँगा जब तक मैं ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता। फिर एंजिन बोलता है कि ठीक है तुम्हारी ट्रेनिंग आज से हम शुरू कर देंगे और तुम्हारा जो ट्रेनर होगा वो तुम आज आके तुम्हें ट्रेन करेगा। फिर एंजिन चला जाता है और जाने से पहले वो रूडो को एक बैग देता है छोटा सा जिसमें पैसे होते हैं। वो कहता है ये तुम्हारी पहली सैलरी है काम करने की, और वो बताता है कि ये पैसे तुम्हारे कपड़ों के हैं, जब तुम बेहोश थे तो मैंने तुम्हारे कपड़े बेच दिए थे। और रूडो खुद को देखता है तो बस एक चद्दर में लिपटा होता है। वो गुस्सा करता है एंजिन पे बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं ये थोड़ी ना सबसे बुरी बात हुई। एक बिल्ली एकदम से रूडो के वो सारे पैसे लेके भाग जाती है। रूडो उस बिल्ली के पीछे भागता है किसी का डंडा लेके जो कि उसके आसपास ही चल रहा होता है, तो उसका डंडा छीन के उस बिल्ली के पीछे भागता है और वो उस डंडे से उस बिल्ली को दबा देता है और उससे अपने पैसे ले लेता है। लेकिन जिसका वो डंडा होता है वो उससे कहता है कि तुम मेरा डंडा चुरा के क्यों भाग रहे हो, मुझे मेरा डंडा दो। वो कहता है ये बस एक डंडा ही तो है, 1 मिनट को ही तो लिया था बस मैंने। वो रूडो से अपना डंडा छीन लेता है और फिर रूडो उसके डंडे पे एक चीज नोटिस करता है कि उस डंडे पे जो सिंबल बना हुआ है वो बिल्कुल जो इंजन था उसके अम्ब्रेला पे बना हुआ था। फिर पता लगता है कि ये जिसका इसने डंडा लिया है ये एक जेनिटर है, बिल्कुल इंजन की तरह ही। फिर वो कहता है मुझे तो लगा था तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पहले तुम्हें मुझे थोड़ी मैनर्स की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो रूडो पे 2-3 अटैक करता है जिससे रूडो बच जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा ही बचता है अगर इस पे लग जाए रूडो का पता नहीं क्या ही होता। फिर रूडो कहता है मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है और मेरे से चुराने का कोई मतलब नहीं था और मैं इसके लिए सॉरी मांगता हूँ। तो फिर जो जेनिटर होता है वो शांत हो जाता है और वो कहता है कि मैं भी सॉरी मांगता हूँ, मैं भी थोड़ा जल्दी गुस्सा हो गया था, मेरा नाम है जांका और इंजन ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने के लिए भेजा है। रूडो अपने मन में सोचता है कि ये जो जागता है ये अब बिल्कुल ही एक डिफरेंट आदमी बन चुका है और ये उसे लगता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि वो स्माइल कर रहा है। तो फिर ये ट्राई करता है स्माइल करने का, लेकिन ये उल्टा उसे गुस्सा दिलाएगा। उसे जागता को लगता है कि ये इसका मजाक उड़ा रहा है जागता इस पर अटैक करना शुरू कर देता है फिर से और फिर रूडो भी गुस्सा हो जाता है, ये भी अटैक करता है लेकिन ये उसे ज्यादा छू नहीं पाता, जागता इसके तोते उड़ा देता है। उसके बाद रूडो कहीं से एक ऐसी चीज ले आता है जिससे ये लड़ाई करना चाहता है इससे, और जैसे ये स्विंग करता है तो इसके जो वेपन होता है उससे कुछ उड़ता हुआ जांका के मुंह पे जाके लगता है और फिर वो देखता है ये क्या है, तो वो देखता है कि रूडो एक प्लंजर यूज कर रहा है। अब तुम्हें अगर प्लंजर नहीं पता तो ये वो चीज होती है जिससे जब टॉयलेट ब्लॉक हो जाता है तो उसे मतलब सक्शन की मदद से उसे खोलते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। रूडो इसके नहा धो के पीछे पड़ जाता है प्लंजर लेके और उसके बाद आता है इंजन, ये इन्हें गाड़ी में लेके जाता है और ये खूब हंसता है जो ये कर रहे होते हैं, प्लंजर से लड़ रहे होते हैं। ये कहता है कि तुम लगता है तुम दोनों पहले से ही फ्रेंड बन गए हो, मुझे इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद इंजन रूडो को ये बताता है कि जो जांका है ये सबसे यंग जेनिटर है और रूडो इससे काफी कुछ सीख सकता है। फिर अपना भाई रूडो कुछ चीज नोटिस करता है अपनी सीट के पीछे, वो किसी के 2 पैर देखता है और फिर हमें पता लगता है कि पीछे तो एक लड़की लेटी हुई है जो
एंजिन के साथ आई थी कार में। एंजिन इससे पूछता है, इसका नाम होता है रियू, और रियू बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी इस रूडो से मिलने की। ये अपने मेन कैरेक्टर से पूछती है आर यू रूडो, और उसके बालों से खेलने लग जाती है। और रूडो मनी मन सोचता है अब वुमेन इज मैसिंग विद माई हेयर, और ये पागल हो जाता है। फिर एंजिन कहता है कि चलो अब हम अपने हेडक्वार्टर्स पे चलते हैं। इसी के साथ हमारे 5 चैप्टर पूरे होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो और एक अच्छा सा कमेंट करो जो भी पार्ट तुम्हें अच्छा लगा। और अगले 5 चैप्टर्स काफी जल्दी आएंगे। अब मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय कोहाइस।